गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इन 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बताता है कि जब हम किसी लिक्विड में, जब हम किसी द्रव में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आती है। ये वस्तु के भार में कमी जो है वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। अगर ये वस्तु इतनी इसमें डूबी हुई है तो ये इस वॉल्यूम के बराबर, ये जो आयतन होगा वस्तु का, इतना बल, इतना जो द्रव है वो उसके जगह से हटाएगी और इसका जितना भी भार होगा उतने ही भार वस्तु के भार को ये कम कर देगा। अगर पूरा का पूरा अगर वस्तु का भार अगर हम लेके चलते हैं, वस्तु का भार अगर है W और वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार W1, तो अभी जो है इस स्थिति में वस्तु का जो भार होगा वो W माइनस W, यानी जो वस्तु का प्रारंभिक भार हवा में और जो वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार, उसको अगर हम वस्तु के हवा के भार से माइनस कर देंगे तो ये इस समय इस जल में वस्तु का भार होगा। तो यही आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, बताया गया था कि इसके भार में कितनी कमी आएगी और इसी के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व भी कैलकुलेट करते हैं। अपेक्षित घनत्व यानी वाटर के, जल के तुलना में उस वस्तु या उस पदार्थ का घनत्व कितना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तरह का बल कार्य कर रहा है। एक बल जो इस वस्तु को नीचे की तरफ खींच रहा है, वस्तु का भार, और एक बल जो इस वस्तु को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ उछाल प्रदान कर रहा है। और ये जो है, यही चीज जो है पलवन के सिद्धांत को डिफाइन करता है कि ये जो बल है इसको जो हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ये बल बी से डिनोट किए हुए, इन दोनों का परिणामी बल जो है डिसाइड करता है कि ये वस्तु जल में डूबेगी, जल में तैरती रहेगी या डूब कर तैरेगी। यानी इन दोनों बल का परिणाम, इन दोनों बल का परिणाम ही क्या कहलाता है? उत्प्लावकता, बुयांसी। यानी वस्तु की संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होगी? जब ये दोनों बल क्या हो जाएं, आपस में एक दूसरे को संतुलित कर दें, बराबर कर दें। तो यहां पे इस सिद्धांत के अनुसार 3 केसेस बनते हैं। पहला कि वस्तु पूरी तरीके से डूब जाए और जाकर यहां पे क्या हो जाए? सेटल्ड हो जाए। देखिए यहां ये लिक्विड है, वस्तु यहां पे क्या हो गई? पूरी तरीके से आकर बैठ गई। ठीक, तो यहां पे क्या होगा एक्चुअली, जो अब यहां पे आप देखेंगे कि 3 बल काम कर रहे हैं। एक नीचे की तरफ, ठीक, एक बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ यहां पे आ गया तो इस सरफेस पे भी रिएक्शन बल भी तो काम करेगा, तब तो ये स्थिर कंडीशन में आया। यानी अगर हम दोनों देखें कि ये जब संतुलित अवस्था में आया इस कंडीशन में, तो यहाँ पे इस सरफेस पे टच होने के कारण इस पे क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया बल भी काम कर रही है ऊपर की तरफ। तो ये जो W है ये B प्लस R के बराबर हो जा रहा है। यानी कह सकते हैं W जो है वो ग्रेटर देन B। यानी बॉयंट फोर्स से W वेट क्या है? ज्यादा है। और वेट किसी वस्तु का, वेट जो होता है वो उसके घनत्व से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यानी अगर हम कहें कि ये जो स्थिति है
ये दोनों के घनत्व पे डिपेंड करती है कि वस्तु द्वारा हटाए गए जल की मात्रा और वस्तु का अपना जो भार है। तो ये B कितना होगा, B यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है इस वस्तु के लिए, जितना इसका वॉल्यूम हो, V से रिलेटेड है, हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर है। तो लिक्विड के डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ वाटर, रो वाटर कर दे रहे हैं, ठीक। और ग्रेविटेशनल पुल रो Vg, यानी ये V क्या है, वॉल्यूम किसका, इस वस्तु का, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह W जो वस्तु का भार है वो किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम, वस्तु का वॉल्यूम, जितनी वस्तु की वॉल्यूम है उतने ही पानी भी वो हटाएगा वहां से। रो ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल पुल। तो अब ये देखिए दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, V रो G ग्रेटर देन V रो W वॉट G। V से V कैंसिल, G से G कैंसिल, क्या बचा, रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ये कंडीशन अगर आता है तो वस्तु क्या होगी, वस्तु पूरी तरीके से जाके डूब जाएगी, डूबेगी और वो जाके नीचे उसके बॉटम में बैठ जाएगी। अगर ये कंडीशन आता है तो वस्तु जब इस कंडीशन में डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से तो वो बैठ जा रही है। जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर के या जो भी लिक्विड है तो वो क्या होगा, वो डूब कर तैरेगा। तो उसकी अवस्था क्या होगी, वो इस अवस्था में आ जाएगा, वस्तु इसमें डूब कर तैर रही है, ये उसके संतुलन की अवस्था होगी। तीसरी अवस्था है कि जब वस्तु उसमें पार्शियली डूबे, यानी वस्तु का कुछ भाग डूबे और कुछ भाग उसका उसके तल से ऊपर तैरते हुए मिले, यानी ये अवस्था। ये पोजीशन देखिए। अब इतना भाग जो है वस्तु का, इससे ऊपर वाला भाग ये ऊपर तैर रहा है और इतना भाग क्या है, डूबा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी वस्तु का जो घनत्व होगा वो जिस लिक्विड में उसको डुबोया जा रहा है या डूब रहा है उसके घनत्व से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उस पे लगने वाला बल जो है, उस वस्तु पे जो उछाल लगने वाला है वो उसके भार से ज्यादा हो। तो ये तीनों के तीनों जो है संतुलन की अवस्थाएं हैं। तो इस कंडीशन में वस्तु क्या होगी, संतुलित रहेगी। अब ये तीनों के तीनों अवस्थाएं ये बताती हैं कि वस्तु अगर किसी को डुबाया जा रहा है तो वो पार्शियली इमर्स होगा, यानी आंशिक रूप से डूबेगा, पूर्ण रूप से डूबेगा या पूर्ण रूप से डूब के नीचे बैठ जाएगा। तो जिस वस्तु का जो घनत्व है वो उस लिक्विड के घनत्व से ज्यादा होगा वो पूरे रूप से डूब के बैठ जाएगी। जिसका घनत्व लगभग बराबर होगा वो उस पे क्या होगा, डूब के तैरेगी। और जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा, वो आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इस पूरे सिस्टम पे दो तरह के बल काम कर रहे हैं, एक जो नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, और एक जो इसको उछाल दे रहा है ऊपर की तरफ। आप कोई हल्की वस्तु लीजिए, एक बॉल ही लीजिए प्लास्टिक की, उसको आप पानी में डालेंगे, पानी में उसको आप नीचे डुबा दीजिए, आप पाएंगे कि वो बॉल स्वतः ऊपर की तरफ उछल जा रहा है। तो ऊपर की तरफ उछल रहा है वो किस कारण, वो जो उछाल बल है यानी जो बॉइंट फोर्स है उसके कारण वो ऊपर की तरफ उछल जा रहा है।
तो यही आपको जो है उत्प्लवकता का सिद्धांत कहता है या प्लवन का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो पानी उसके द्वारा हटाए गए जल की मात्रा या द्रव की मात्रा के भार के बराबर वो उस पे ऊपर की तरफ उछाल लगाता है, और यही वही डिसाइड करता है कि बैलेंस फोर्स में, यानी उस संतुलित अवस्था में किस अवस्था में रहेगी। इसी सिद्धांत पे, यही आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है और प्लवन का जो सिद्धांत है, उसके आधार पे आपको डिफरेंट तरह का हाइड्रोमीटर बनाया गया है जिससे कि हम अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ न्यूमेरिकल और इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपके लेंगे। धन्यवाद।